प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 मार्च शनिवार। पहला पाठ नबी होशाया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे इफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 18वां अध्याय पद संख्याएं 9 से 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उड़ाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वो नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग तपस्या काल में हैं और इस तपस्या काल में हमारा प्रयास है कि प्रभु यीशु की दुख पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हीं के द्वारा परमपिता परमेश्वर के और नजदीक आवे,
परमपिता परमेश्वर के प्रति हम अपनी यात्रा को, अपनी वापसी यात्रा को जारी रखें, उनसे विमुख होकर, उनसे हम जहां भटक गए थे हम वापस जाए। आज के दोनों पाठ इसके लिए हमें तैयार कर देते हैं। पहला पाठ जो होशिया के ग्रंथ के 6वें अध्याय से लिया गया है, वहां पर एक निमंत्रण दिया गया है, आवो हम प्रभु के पास लौटे। और यही इस चालीसे का उद्देश्य है, आवो हम प्रभु के पास लौटे। लेकिन प्रभु के पास लौटते हुए हमें प्रभु के साथ हमारे रिश्ता ये कैसा है, इस पर सोचना होगा। इसलिए होशिया नबी कहते हैं, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। दो बातें, उसने हमें घायल किया, हमें मारा, फिर उसके साथ साथ ये आश्वासन कि वो हमें चंगा करेगा, हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। कि क्यों प्रभु ने हमें घायल किया, क्यों प्रभु ने हम पर हमें मारा? तो इसका एकमात्र कारण है, जिसका वर्णन आगे हुआ है, कि तुम्हारा प्रेम कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम यदि है तो वो चिरस्थायी प्रेम नहीं है, वो अस्थाई है, वो बदलता रहता है। तुम कभी प्रेम करते हो, कभी प्रेम नहीं करते हो, ये कारण है। तो एफ्राइम से, यूदा से प्रभु ये सवाल करता है। तीसरे वाक्य में लिखा हुआ है, आवो हम, एफ्राइम मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, यूदा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? परमपिता परमेश्वर स्वयं आगे आकर हमसे यह सवाल पूछ रहे, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम बताओ क्या किया जा सकता है। लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान है जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता, तो ऐसा प्रेम जारी नहीं रह पाएगा। ऐसे प्रेम का संबंध टूट जाता है। तुमको केवल एक ही काम है, मेरे प्रति प्रेम को, प्रेम के रिश्ते को और मजबूत बनाए और स्थायी बनावे और सतत बनाए। और इसलिए वो कहते हैं, इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया। और आगे प्रभु कहते हैं, अपने मुख के शब्दों द्वारा मैंने तुम्हें मारा है। और आगे प्रभु अपनी इच्छा को, प्रभु अपनी कार्य पद्धति को, योजना को स्पष्ट करते हैं 6वें वाक्य में, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूं, होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। तो इस 40वें काल में हमें प्रभु के पास वापस जाने का एकमात्र तरीका है सतत प्रेम, चिरस्थायी प्रेम। प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के बारे में कल के सुसमाचार में हमने सुना था, जो मार्कुस के सुसमाचार के 12वें अध्याय के 28 से 34 पदों में, जहां एक शास्त्री आकर यीशु से सवाल पूछते हैं कि सबसे पहली आज्ञा कौन है? तो विधि विवरण ग्रंथ के 6वें अध्याय का 5वां वचन प्रभु दोहराते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा
प्रभु जोड़ देते हैं। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम। और पुराने नियम में जहां यह वचन दिया हुआ विधि विवरण ग्रंथ और अन्य जगहों पर भी ईश्वर के प्रति प्रेम की बात बार बार कही जाती है। और यह भी लिखा हुआ है विधि विवरण ग्रंथ में कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि कहा गया है, तुम जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम अपने पुत्रों को अच्छी तरह उन्हें सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। कितने स्पष्ट आदेश है, क्योंकि यह सबसे बड़ी आज्ञा है पुराने नियम के अनुसार। और यीशु भी वही दोहराते हैं। और माना जाता है, कहा जाता है कि यहूदी लोगों ने इस चीज को किया। उन्होंने अपने ताबीज बनाकर अपने हाथों में बांधा, अपने माथे पर बांधा। बहुत सारे यहूदी घरों के चौखटों पर यह लिखा हुआ है, यह वचन लिखा हुआ है विधि विवरण ग्रंथ के 6वें अध्याय का 5वां पद। प्रभु यीशु उसमें ये जोड़ते हैं। प्रभु यीशु प्रेम के संदेश को दो पक्षीय अर्थ देते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम। जिस तरह यूहन्ना के पहले पत्र के 3 अध्याय के 17वें पद पर यूहन्ना कहते हैं, किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वो अपने भाई को तंगहाली में देखकर उस पर दया न करे तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। तो ईश्वर के प्रति जो प्रेम की बात दावा करते हैं, उन्हें पड़ोसी प्रेम से, परोपकार के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, करुणा के कार्यों के माध्यम से साबित करना होगा। आज का सुसमाचार जो लूकस के सुसमाचार के 18वें अध्याय से लिया गया है, प्रभु यीशु इसी प्रेम को समझाने के लिए हमें एक खूबसूरत दृष्टांत सुनाते हैं। फरीसी और नाकेदार दोनों मंदिर जाते हैं उस दृष्टांत के अनुसार, और उस दृष्टांत में मुख्य रूप से धर्मांधता की बात हम देखते हैं। ये शुरुआत में लूका स्वयं लिखते हैं, कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरे को तुच्छ समझते थे। ये आत्मविश्वास कभी कभी अंधापन की ओर हमें ले चलता है। हम सब अपने जो तस्वीर देखते हैं, दुनिया की वास्तविकता की तस्वीर देखते हैं, कभी कभी हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते, तस्वीर को अपनी पूर्णता में, समष्टि में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर अंधापन है। हमारे अंदर के दृष्टि में, हमारे नजरियों में कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट्स है, ब्लाइंड स्पॉट्स है, अंधापन है। और इसका कारण है हमारे अंदर कोई ना कोई पूर्वाग्रह है, हम या शक है। हमें शक के कारण से इन चीजों को देखने में ये बातें रोकती है। तो यीशु के श्रोताओं में भी बहुत सारे लोग इस अंधेपन से के शिकार थे। इसीलिए कहा गया है कि उन लोगों, कुछ लोग आत्मविश्वास, कुछ लोगों के मन में दूसरों के प्रति तुच्छ दृष्टि, निम्न दृष्टि। तो इसलिए यीशु ने फरीसी और नाकेदार की प्रार्थना का दृष्टांत सुनाया।
फरीसी तन कर खड़ा हो गया मंदिर के सबसे आगे की पंक्ति में, और वो प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना परमेश्वर से कम अपने आप को खुश करने का प्रयास करता है। वो कहता, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं। और साथ साथ एक तुलना भी वो जोड़ता है, और ना इस नाकेदार की तरह ही। और आगे वो जोड़ता है, अपने कार्यों के बारे में चर्चा करता है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है, अपने आप को दूसरों से ऊपर उठा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं कहा जाएगा, एक अंधापन है। और वो इसलिए वो अपने आप को अहंकारी बना देता है। जबकि नाकेदार काफी दूर पीछे की अंतिम पंक्ति में खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। उस नाकेदार को पता है कि उसने बहुत सारे लोगों से चुंगी लेने की प्रक्रिया में अन्याय किया, झूठ बोला और कुछ लोगों का शोषण किया और जरूरत से ज्यादा पैसा वसूला, और पैसे के प्रति उसका मोह था, उसके अंदर लालच थी, उसके अंदर और अन्य पाप, ये सारी बातें उसके सामने आती है। इसलिए वो सर झुकाकर कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। स्वयं के पापी होने का एहसास उस फरीसी के अंदर नहीं, नाकेदार के अंदर है। फरीसी के मन में स्वयं के धर्मी होने का विचार है, और वो पीछे खड़े नाकेदार के बारे में उसके अधर्मी होने का एहसास करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु 14वें पद पर कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं वो नहीं बल्कि यही, यानी यह नाकेदार ही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। और आगे प्रभु इस पाठ का मुख्य बात सुनाते हैं, मुख्य संदेश सुनाते हैं, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। तो प्रभु की जो न्याय प्रक्रिया है, प्रभु हमें जीने की जो शैली देते हैं, वो यह है कि हम अपने को छोटा बनाएं, अपने को विनम्र बनावें, विनय के साथ हम प्रभु के सामने, एक दूसरे के सामने आचरण करें। अहंकार बहुत सारे पापों का जड़ है, बहुत सारे अपराधों का जड़ है। जहां कहीं दंगे हुए, जहां कहीं सामूहिक कत्ल हुए हैं, वहां अहंकार ने काम किया। कभी अपनी जाति पर अहंकार, कभी अपने धर्मी होने का अहंकार, कभी वो अहंकार सामूहिक रूप लेकर अपने ही धर्मों या अपने समुदाय के लोगों को दूसरों से ऊंचा बनाने का ये दावा, यही पाप का, अपराध का, तमाम कत्लों का पूरे मानव इतिहास में कारण रहा है। और इस अहंकार के चलते लोग वाद करते हैं, ये एक तरह का वाद ही है, और वो वाद विवाद में बढ़ जाता है, और ये विवाद उन्माद में परिवर्तित हो जाता है। ये उन्माद फिर बर्बादी की ओर ले जाते हैं, और हिंसा फैल जाती है, दंगे होते हैं, अव्यवस्था फैलती है, और खून खराबा हो जाता है, खून बहने लगता है,
और पूरे न्याय व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। कभी कभी हम क्रिस्तियों के अंदर भी ये अहंकार आ सकता है, कभी कलीसिया के अंदर भी ये अहंकार आ सकता है, और इस अहंकार के चलते अपने को धर्मी साबित करने के लिए लोग बड़े बड़े गिरजाघर बनाते हैं। मैंने देखा है गोवा में और कुछ जगहों पर बहुत बड़े गिरजाघर पहले से वहां खड़ा है, उसके बगल में उससे चंद मीटर के आगे दूसरा गिरजाघर बनाते हैं, और इन गिरजाघरों में जाने के लोग नहीं है, गिरजाघर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यही बात आज हम यूरोप में भी देखते हैं। धर्म का अहंकार आज यूरोप में गिरजाघर खाली है, और विश्वास और भक्ति के माध्यम से अपनी ताकत, भक्ति की ताकत दिखाने का अवसर नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति ताकत दिखाने, शान और शौकत दिखाने का अवसर नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं भक्ति के चलते, भक्ति में अहंकार के चलते धर्म विधि में पुरोहित जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं, चमचमाता हुआ इतना अधिक उसमें सजावट, ये सब ये भी अहंकार का एक छोटा रूप है और इससे बचने की जरूरत है। हर तरह के अलंकार का आडंबर गिरजाघर के अंदर जहां हम रहते हैं, हमारी भक्ति भाव में इन सारी बातों से सतर्क रहने की जरूरत है। अक्सर दूसरे हम इस सोच में अहंकार के चलते हम सही हैं दूसरे गलत हैं, ऐसे अंधेपन के हम शिकार बन सकते हैं। इन दिनों उपवास के दिन है, हम क्रिस्ती उपवास कर रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाई बहन 30 दिन लगातार उपवास कर रहे हैं और वो शाम को रोजा इफ्तार होता है। मैंने स्वयं रोजा इफ्तार के कार्यक्रमों को आयोजित किया है, अन्य लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया। कुछ क्रिस्ती लोग अपनी भक्ति के पराकाष्ठा में आकर इस तरह के आयोजन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वे भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हम इस अपने अन्य भाई बहनों को, चाहे वे जिस किसी भी धर्म के हैं, उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे और उनकी खुशियों में भाग लेंगे, उनके दुख में भाग लेंगे, उनके साथ बैठकर हम भोजन करेंगे और इससे हमारी दोस्ती बढ़ेगी और यीशु के आदेश का पालन होगा। तो यीशु आज हमें आमंत्रित करते हैं, हम हर तरह के अंधेपन से दूर रहकर, हर तरह के अहंकार से दूर रहकर, अहंकार के अंधकार से दूर रहकर विनम्रता के मार्ग पर चले, प्रेम के मार्ग पर चले और इस तरह परमेश्वर के प्रति हमारी वापसी की यात्रा, पश्चाताप की यात्रा, प्रायश्चित की यात्रा सार्थक हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस पवित्र तपस्या काल में हम यीशु के दुख भोग, हमारी मुक्ति के लिए यीशु ने जो रक्त बहाया उस पर हम मन केंद्रित करते हैं। यीशु की तरह हम पिता ईश्वर के आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहे। हमारे अंदर के हर तरह के अंधकार को हमसे दूर कर हम प्रेमी बने, यीशु की तरह प्रेमी बने। प्रेम हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो। तुझसे प्रेम, एक दूसरे से प्रेम हमारा जीवन का मकसद हो। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, मैं
की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी